22 मार्च से लिखा हुआ आ रहा है इसमें तो। कोई किसी ने मुझे आज बोला कि 4 अप्रैल की रामनवमी है, तो मैं उस हिसाब से हिसाब लगा रही थी। 22 मार्च से तो अपने 10 मार्च के आसपास होली के बाद शुरू कर सकते हैं इसका वो डालना ना। नहीं नहीं, पहले से ही कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। और पहले से ठीक है। ज्यादा दिन पहले के रिमाइंडर्स ना लोग भूल जाते हैं। नहीं, वो रिमाइंडर नहीं रहेगा, मतलब वो ग्रुप में ऐड कर लेंगे अपन हम्म। पहले, एक ग्रुप बना के। से तो 10 मार्च के। हाँ जी। भाई सब जैसे बच्चे या घर में जैसे वन टाइम मील पर जो लोग रहते हैं, सपोज अपने घर की भी बात ना करूं, मैं इन जनरल बात करूं, तो अब सैलेड खाने की तो आदत ही खत्म सी हो गई। तो क्या रफेज के लिए सैलेड जरूर खाना चाहिए या कैसे चलने दें ऐसे ही जैसे चल रहा है? सैलड क्यों खाना है? वही तो सोच अब हमारी कहती ही नहीं, सैलेड आता ही नहीं घर में। यही तो प्रॉब्लम हो गई है। पर जैसे फिर रोटी खाते हैं ना वो एक टाइम, तो इसलिए पूछ रही हूँ कि भाई पता नहीं सही भी चल रहे हैं हम। रोटी बंद करके भी सैलेड खाना पड़ता है। वो नहीं छूटती, एक टाइम का तो हो ही रहा है। तो ठीक है, बाकी टाइम हाँ ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही खा रहे हैं और घर में सैलेड लाने की आदत सी खत्म हो गई। वैसे ही पर कभी कभी ऐसी थॉट आता है मुझे कि पता नहीं क्या खानी जरूरी थी, वो बंद ही कर दिया हमने, या मतलब वो तो पता ही है कि भाई सैलेड ठीक नहीं है, नेचुरल नहीं है हमारे लिए। सैलेड भाता ही नहीं है ना, नमक चाहिए उसके लिए भी। हाँ। हाँ नहीं, खैर पहले भी घर में सब विदाउट सॉल्ट ही खाते थे सैलेड। ज्यादा तो नहीं, खीरे वीरे का ही रहता है बस हमारे यहाँ किसी सबको, बाकी तो और कोई सैलेड में भी और कोई चीज नहीं खाते। थोड़ा गर्मी पड़ेगी तो खीरा तो खाने में आ सकता है, अच्छा। क्योंकि इनको गर्मियों भी में। 4-5 दिन से बड़ा बुखार हो रहा था। पहले फीवर था, फिर बॉडी एक चलता रहा, अभी कोल्ड कफ बहुत हो रहा है। कल पूरी रात खांसी से नींद नहीं आई। हम्म, और भाई साहब इनका ना कान में से निकलना शुरू हो जाता है, जैसे जो म्यूकस है, मतलब मुझे लगता है वो टॉक्सिन ही होंगे बॉडी के, या कान बहता था पहले तो कभी कभी बहता था, अब फ्रूट डाइट पे तो वो बहता ही रहता है। निकल ही रहा है ना कोई चीज बाहर। हाँ मैं इनको यही कह रही थी, मैंने कहा जो नाक से निकलना चाहिए वो शायद कान कान को रास्ता मिल गया है, कान से निकलता रहता है। कई बार लोगों का एक्यूमुलेट हो जाता है ना, वो बड़ी दिक्कत है। हाँ अब तो कुछ भी एक्यूमुलेट नहीं होता, निकल ही जाता है वो। कान का मामला भी चलता ही रहता है। बाकी वैसे ठीक है, 95% ठीक है। हाँ। आपके दिल्ली के सब लोग सो रहे हैं? दिल्ली का ग्रुप भी आजकल बहुत ढीला चल रहा है, बस एकादशी वाला ग्रुप चल रहा है मेरे पास, तो जो ग्रुप है उसमें से मेरा भी फरवरी तो बहुत बिजी सा ही गया। अब थोड़ा एक आध दिन से फ्री हुई हूँ, 20 के बाद समझ लीजिए, 20-22 से ना। तो बिल्कुल सब आउट ऑफ टच है, मेरी भी मीटिंग्स एंड ऑल। थोड़ा बहुत करते रहते हैं पार्टिसिपेंट्स की, कोई कोई मैसेज आते रहते हैं या कॉल आ जाती है। पॉटलक कर लो दिल्ली का ठीक है, मतलब होली के उसमें बाद ऐसे किया करो कि सब लोग अपना अपना फ्रूट्स लेके आ जाए। हाँ 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 हाँ, कर सकते हैं। नंदनी जी पता नहीं कहाँ है आजकल, नंदनी गुलाटी, पहले उनसे भी थोड़ा टच में थे, अभी सबसे ही आउट ऑफ टच है। तो घूमने में लगी हुई हाँ हाँ, सबका अपना भी बहुत हो जाता है ना। मार्च के थोड़ा सा, मतलब होली के बाद रख सकते हैं एक पॉटलक ना। है। हम्म। अभी थोड़े बहुत होली के काम भी हैं सर पे सबके, होली के बाद रख लेंगे। मौसम इस बार बहुत गर्म है, तो ये नेचुरल है अननेचुरल है? जैसे इस बार कह रहे हैं फरवरी में दिल्ली में तो 31 डिग्री के आसपास पहुंच गया टेम्परेचर। एक सेकंड रुकिएगा, मैं हाँ अभी जी, 5 मिनट से आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक हेलो। है। हाँ जी। हाँ शालिनी जी बताइए।
हम्म। नहीं, मैं पहले बीच में कब पहले ज्वाइन किया था, फिर मैं लीव कर दिया था, फिर आज मैंने ज्वाइन किया है। नहीं, बहुत अच्छा दिन बाद किया। टेलीग्राम खोला तो। हम्म। नहीं, मैं फ्रूट्स टाइप लेती हूँ, मतलब पर मैं 4 बजे तक ले पाती हूँ, उसके बाद नहीं। मैं उसके अभी बाद क्या जूसेस है? पे ही रह रही हूँ। हम्म। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपका नेटवर्क शायद कम है। उसके बाद नहीं पीके ले दी पाती। शालिनी जी, आपकी आवाज ब्रेक हुई ना, तो पता ही नहीं चला आपने लास्ट में क्या बोला। मैं कह रही हेलो अंजू। हाय पिंकी दीदी, कैसे हो? मैं भी मैं गौरव भाई बिल्कुल साहब ठीक को हूँ। पूछ रही कि थी, मैं मैंने कहा टी शर्ट्स किसके लिए बन रही हैं, तो कह रहे थे घर में पहनने के लिए। हाँ, घर में पहनने के लिए, सबके लिए। हम्म ना साइज हम्म भेज दो। और हाँ सब हाँ ठीक हाँ है। हाँ। हाँ दीदी, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। सूट सी पहनती हूँ ना, टी शर्ट बहुत कम, रात रात को ही पहनती हूँ। और थोड़ा सा अभी हेजिटेंट हो रही हूँ ऐड करती हुई चीज पहनने के लिए, शायद पहन लूं बाद में। बट हाँ, अभी एकदम नहीं नहीं, से पहन नहीं आ लो रहा। इसको। हाँ, पहन लो। एक एक पब्लिसिटी भी हो बनवा दूं जाएगी, एक फिर? वो मेरा। हाँ, बनवा मुझे दूं फिर मुझे इसको? साइज 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 भेज दो। मीडियम तो मीडियम साइज, ही आना चाहिए, एम या एल? या नहीं, तो मैं एम आ जाएगा मेरे हिसाब से तो। है ना, एम आर है बहुत सारी चीजों का। और दीदी कौन से कलर में बनवा रहे हो? इसमें अभी फिलहाल तो हमें पास पिंक, रेड, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन है अभी। हम्म थोड़ा उसमें चेंज करेंगे टी शर्ट की क्वालिटी, तो फिर देखना पड़ेगा कौन से कलर्स मिलते हैं। तो अभी कलर्स तो मैं तुम्हें बता दूंगी, और अभी कोई भी प्रेफरेंस दे दो कोई कलर का, फिर बाद में देखेंगे कौन से कलर्स मिल रहे हैं हमें। और अभी मैं साइज ले लेती हूँ तुम्हारा, मीडियम है ना। नहीं नहीं, बनवा दो, कोई भी बनवा लो। मीडियम ले लो सॉरी। आप मेरा ना, फिर आएंगी कैसे दीदी? मीडियम करा दो, मीडियम। हाँ, मीडियम ठीक है। हम्म। आएगी कैसे आपके यहाँ से? वो आ जाएगी, उसकी फिक्र मत करो। अच्छा वो आ जाएगी, पहले बनने तो दो। हाँ। वो आ जाएंगी पेमेंट वो। वगैरह दीदी, पेमेंट कैसे देनी है? नहीं, पेमेंट अभी अभी कुछ नहीं देना है, अभी सिर्फ साइज देना है और कलर्स अच्छा, बताने हैं। वो सब हम बाद में देखेंगे, उसका भी उसका कुछ पेमेंट का भी कुछ नहीं है। ठीक है पहले ठीक है। बनने दो, फिर देखेंगे क्या करना है, अभी कुछ नहीं है उसका। हम्म। अब तो नवरात्रों का थोड़ा कम टाइम रह गया, मैं भाई साहब को भी यही कह रही थी, मैंने कहा नवरात्रों का चैलेंज आने का टाइम आ गया। या साल हो जाएगा हमें, देखो लास्ट नवरात्रि में शुरू किया था। हाँ हाँ, हमने साल हो तो जाएगा। आपके बाद ही किया है, जून से किया है। मतलब टेक्निकली हाँ टेक्निकली मुझे भी एक साल हो जाएगा, लेकिन 365 डेज नहीं होंगे क्योंकि बीच में मेरा ब्रेक था। लेकिन शुरू करके एक हाँ साल हो जाएगा। हाँ, शुरू ही हो जाती है दीदी लाइफ में, एक तरह से आप उस पाथ पे आ ही गए, तो मैं समझती हूँ जर्नी या तो शुरू हो ही गई। या हाँ जर्नी शुरू हो गई या। हाँ, वो बात अलग है, कभी हम ट्रैक पे धीरे चले, कभी तेज चले, कभी चलते या रहे। हाँ। सही है। आज मुझे कोई किसी का नंबर मांग रहा था, किसका मांग रहा था? एक बीके शैलेश करके हैं, किसी की मीटिंग में आते हो तो। हाँ हाँ, बीके शैलेश आते हैं एक। हाँ, मेरे पास भी आते थे वो पहले, लेकिन अभी मेरे पास नंबर नहीं है, कभी फोन टॉक नहीं हुई उससे। उनका नंबर हाँ, मैं देखती हूँ मेरे पास है क्या। एक नेहा करके पार्टिसिपेंट है, क्योंकि उन्होंने आज सुबह किसी मीटिंग में कोई ग्रेटिट्यूड प्रोग्राम के लिए कोई बात की थी, तो उसको उसका डिटेल पूछना था। बीके शैलेश, मेरे पास सोनी शैलेश कुमार है, वो नहीं होंगे पता है शायद। एक सोनी हम्म, शैलेश कुमार है। बीके शैलेश मुझे पता है आते हैं। हाँ हाँ। हम्म, लेकिन मेरे पास जो नंबर है, कोई फ्रूटेरियन ही है, लेकिन सोनी शैलेश कुमार है, ये वही है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। मेरे पता पास एक ही नहीं, शैलेश हाँ। कुमार है जो फ्रूट्स के हैं। लेकिन मुझे डीपी पता से है पता कि चल सकता है। हाँ, अभी हाँ, शायद शायद कल भी थे मेरे ख्याल से। आज सुबह भी किसी मीटिंग में थे उसके साथ। खैर मैं तो आजकल मीटिंग्स में होती नहीं, तो मुझे कुछ नहीं पता। उनका नंबर किसको चाहिए था। एक नेहा करके है, या तो आप मुझे भेज दो, मैं उसे भेज दूंगी।
ये पता या नहीं नेहा वही का। ये वही शैलेश कुमार है कि नहीं, मुझे नहीं पता ना। इसमें तो मेरे पास लिखा है सोनी शैलेश कुमार। चलो छोड़ो, फिर उसको मैंने बोला है कि तू आयुषी शुक्ला का नंबर भेजा है उसे, मैंने कहा उससे पूछ ले अगर उसके पास हो तो। हाँ। नेहा कौन सी, जो अपनी बेटी के साथ आती है कई बार? नहीं पता दीदी, किसी मेरे पास नंबर तो फीड है उसका, लेकिन मुझे भी नहीं पता कौन सी नेहा है। अच्छा अच्छा। फ्रूट एंड हील के नाम से नंबर एक सेव आ रहा है मेरे पास नेहा का, बट ये नहीं पता कैसे चल रहे हैं हमारे सारे पार्टिसिपेंट आजकल। सब मजे कर रहे हैं फ्रूट खा के। हाँ, खा ही रहे हैं। हाँ नहीं, खाना तो ठीक है, मजे कर रहे हैं फ्रूट खा के। मैं ना, हाँ, मेरा कुछ क्वेश्चन था। हाँ जी शालिनी जी बताइए। पिंकी दीदी हैं, पिंकी हाँ, दीदी आपका हम्म। सीनियर पिंकी दीदी हैं क्या? हाँ उनसे हाँ पूछना। हाँ हाँ। ओके। मेरा ना, मैंने मैंने बहुत बहुत ज्यादा बार ट्राई किया पूरा दिन फ्रूट्स पे रहने के लिए, पर मेरी जो क्रेविंग होती है ना 4 टू 5 के बीच में, फिर उसके बाद मैं मेंटेन नहीं कर पाती फ्रूट डाइट। अभी मैं हाफ डे ही ले पाती हूँ, टिल 4। आप फूड अबंडेंस में लो। आप शायद ना भूखे रह जाते हैं कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं वो भूख रह जाती है, इसलिए फिर आपका मन क्रेव करता है। आप अबंडेंस में फूड खाओ। जब आपको क्रेविंग होती है, आप ये सोचिए ये मुझे क्रेविंग किस लिए हो रही है, इमोशनल ईटिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो। एक तो आप अबंडेंस में खाओगे तो आपको भूख नहीं लगेगी, आप कहीं ना कहीं कम खा रहे हो। अच्छा, एंड देन पेट भर के पर खाओगे ना। एक, पर मैं जब कुकिंग करती हूँ तब तो मेरा थोड़ा मन करता है ना तो सॉल्टी कुछ कुकिंग खाने के लिए, कोई कुकिंग सब्जी। जब जब आप कुकिंग करते हो ना, कुकिंग करते करते आप अपने फ्रूट्स खाते रहा करो। तो जब तक आपकी कुकिंग खत्म होगी, आपका पेट भर गया, फिर आपको क्रेविंग नहीं आएगी। ये हम शुरू शुरू में सबने ऐसे किया। हाँ मैंने भी ऐसे ही अच्छा। किया। हाँ अभी भी हम्म मैं कुकिंग करती हूँ ना, अगर कभी वंस ना ब्लू मून, तो पहले एक ना हम्म। एप्पल या बनाना काट के रख दूंगी कटोरी में, और एक एक बाइट खाती जाऊंगी, तो फिर उससे पता ही नहीं चलता है कब या कुकिंग पूरी हो गई। या बिल्कुल। हंसा जी, मैं ओके। आपको फोन करने की कोशिश कर रही थी, आपने फोन नहीं उठाया था। आई कौन से वॉज नंबर पे ट्राइंग कर यू। रहे थे? देखो, दुबई में तो व्हाट्सएप कॉल नहीं है, तो मैंने बोटिम के थ्रू कर रही थी। अच्छा बॉटम भी मैंने ना लगाया हुआ नहीं। हाँ इसके लिए नहीं हाँ, लगा। हाँ बिकॉज व्हाट्सएप ओके। कॉल आई कांट डू ना, दुबई में व्हाट्सएप कॉल नहीं है, तो हाँ मैंने व्हाट्सएप कॉल भी नहीं है, और बॉटम भी ना मैंने ऐड नहीं किया हुआ। मैं तो हाँ तो मैंने मैंने समझो मैं ये हाँ बताइए, आपको तो काम था, मैंने मैं अभी बता। मैं बोटिम के थ्रू कर रही थी। आपको कल बात करनी थी ना अकाउंट के बारे में। हाँ वो अ, ना मैंने अपने भाई से बात की है, वो भिजवा देगा। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो लोकल, ठीक है। वो इंडिया में रहता हाँ है, हाँ, उसका और इंडियन, हाँ मेरा ठीक है। हिसाब चलता रहता है। हाँ उसका हाँ और मेरा भाई बहन भाई है ना, तो हाँ, हिसाब नो चलता है। प्रॉब्लम। ठीक है, नो इश्यू। मैं ठीक उसको है, बोल दूंगी, थैंक अकाउंट यू। नंबर आपका भेज दूंगी, 2-3 दिन हाँ में वो हाँ, भेज। अभी नॉट वो एन ना प्रॉब्लम। ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ हाँ नहीं, आप तो तो कल बोल रहे थे ना बात करने के लिए, इसलिए मैंने आपको आज हाँ ट्राई किया। तो हाँ, वो क्योंकि मुझे मैंने पता है अपने व्हाट्सएप हस्बैंड कॉल से नहीं भी जाता। पूछा। हाँ तो उसने बोला कि चेक ले जाते हैं, या तो मतलब बैंक में हम लोग देते हैं, या तो हम लोग डॉलर्स ही इधर से ले जाते हैं, वो यस, बैंक आई से नो, वो चेंज करवा आई लेते हैं नो, आई डॉलर्स नो। भी। हाँ 1000 ले लो तो आजकल तो डॉलर्स के ज्यादा ही मिल जाते हैं, जैसे हमारे दिराम की भी वैल्यू बढ़ गई ना। कितनी हो गई अभी? अभी हमारा हमारा समझो 1 ग्राम का 23 या 24 मिलता है कभी कभी। वाओ, माय और गॉड। जैसे डॉलर का भी 82 मिलता है, अगर मैं हाँ। $1000 ले जाती हूँ, मेरे को 82,000 मिल जाते हैं, वो मेरे 1 वीक के लिए शॉपिंग के लिए, और उसके लिए बहुत होते हैं। हमेशा 5-10 हजार बचते ही हैं, कम नहीं होते। हाँ चलो जो भी है ऊपर ऊपर वाले का माना समझो है। लेकिन जो भी हम्म, चीजें है ना इंडिया की बहुत अच्छी है, सब कुछ हर एक अच्छा है। चीज। हाँ सच्ची में। इसलिए तो हमारा भी ना हर हर महीने 1.5 महीने ट्रिप लगता रहता है। मैं आपको नहीं बोलती 3-4 दिन के लिए आते हाँ रहते हैं, हाँ 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 हाँ। के लिए आते रहते हैं ना, टच में है ना इस। हम्म, लेकिन ठीक है। हमेशा के लिए वहां रह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ शिफ्ट हुए 45 ईयर्स हो गए, और मेरे इन लॉज की ये 5th जनरेशन। ओ। तो हाँ इंडिया में रह नहीं सकते। इनके दादा, जब तो दुबई कुछ भी नहीं था, इनके दादा थे, फादर थे, फिर हम लोग थे, फिर हमारे बच्चे, फिर हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन आ गए, तो 5th जनरेशन। इसलिए वहां पे शिफ्ट नहीं हो सकते। सब सब एवरीथिंग इज हमारे माना फुल फैमिली यहीं पर। हाँ इसलिए इमेजिन नहीं कर सकते कि हम लोग इंडिया में शिफ्ट हो सकते। नहीं, अच्छी जगह है जबकि रहने घर की, भी है। गुड। हाँ हम्म घर भी है, ऐसा नहीं कि घर नहीं रखा हुआ, घर भी रखा हुआ हम्म, ठीक है, थैंक यू। है। गौरव जी भी आ गए। थैंक यू। ओके, हाँ थैंक ओके। यू।
नमस्ते गौरव जी। नमस्ते। नमस्ते गौरव जी। नमस्ते। क्या हालचाल है सभी लोगों के? सब बढ़िया। सर, बोलिए। दवाई के बारे में पूछना था। कल लेट हो गया था, फिर रात को भी मतलब बहुत पेन हुआ, और फिर मैंने दवाई कोई लिया नहीं। मैं बोला आपसे एक बार पूछ लेता हूँ। तो दवाई में ऐसा है कि एंटीबायोटिक है और इन्फेक्शन के लिए है। जैसे इन्फेक्शन जो उन्होंने लेजर से ऑपरेशन किया था ना, तो वो टाइम में जो अपना वो नासिका होता है ना, अंदर नली होता है, वो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ होगा। तो उसके लिए ये एंटीबायोटिक है और इन्फेक्शन को रोकने के लिए है। तो वो 40 mg की है टेबलेट, और 10 दिन के लिए दिया है। तो और व्हाट्सएप कर दो ना। ओके, एंटीबायोटिक लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ नहीं है तो एंटीबायोटिक। जैसे उन्होंने वो लेजर फायरिंग किया होगा ना अंदर स्टोन को तोड़ने के लिए, तो वो टाइम हाँ में थोड़ा ब्लड वगैरह आया है। और हाँ, मतलब वो तो उसमें 3 दिन उसमें उन्होंने। हम्म। उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन इंफेक्शन इन्फेक्शन लिखा है। हाँ, तो वो भी अपने आप ही ठीक होगा। लेकिन जो एंटीबायोटिक। अंदर, हाँ हाँ, जो डीजे स्टैंड डाला हुआ है, वो बोला कि 10 दिन के बाद आओ और ये दवाई लो, और फिर वो इंस्पेक्शन करेगा और फिर उसको वापस निकालेगा एनेस्थेसिया देके। तो एक तो पेन किलर है, और दूसरा गैस के लिए है। तो पेन जब यूरिन करते हैं वो टाइम में आता है, और कभी कभी आता है पेन, लेकिन मैं उतना मतलब वो बहुत ऊपर लेवल का पेन है, उतना सहन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। दूसरा मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा ये दवाई को। अभी अभी फ्रूट ही खा रहा हूँ, और 10 दिन के बाद ही मालूम पड़ेगा। बस आप 10 दिन बाद चले जाना डॉक्टर को, बोल देना दवाई खा ली मैंने। हाँ वही है। पहले भी ऐसा ही किया था, उन्होंने दवाई दिया था, आपसे बात किया था, फिर दवाई कोई लिया नहीं। तो फिर वो दवाई वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है, कोई मतलब लेके भी कोई फायदा नहीं, नहीं लेके भी कोई फायदा नहीं। हाँ, लेके बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी गर्मी की वजह से मतलब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे पहले भी दवाई की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और दवाई लेने के बाद है ना, बहुत ही मतलब गर्मी हो जाता है पूरा बॉडी में, और बहुत अजीब अजीब होता है। तो वो दवाई नहीं लेके तो अच्छा ही किया मैंने। ये दवाई को आपको मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ, आप देख लेना। और बाकी खाने में तो यही जो खा रहा हूँ, ये नॉर्मल फ्रूट, कोकोनट वाटर, और ये ऑरेंज, पोमीग्रेनेट, ये एप्पल, वाटरमेलन। और 10 दिन उन्होंने बोला रेस्ट करो, ज्यादा मतलब कुछ एक्टिविटी करने को मना किया, जैसे वेट उठाना है। दूसरा मतलब कोई कोई भी मतलब एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करने को बोला, खाली बस बोले रेस्ट करो और वॉकिंग कर सकते हो, और कुछ नहीं। हाँ, तो रेस्ट करो। हाँ, फ्रूट खाता हूँ और रेस्ट करता हूँ। वैसे सिटिंग करके कुछ भी काम कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप पे रिपोर्ट बनाना है, मतलब रीडिंग करना है, ये सब कर सकते हैं उसने बोला। सिटिंग में मुश्किल नहीं है। ठीक है, जितना रेस्ट करोगे उतनी जल्दी बॉडी हील होगी, क्योंकि जो भी प्रोसीजर हुआ उससे अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल प्रोसीजर की वजह से अंदर डैमेज तो हुआ होगा। हाँ जब तक पेन है मतलब वो डैमेज है अंदर, तो वो हाँ, जब। हाँ यूरिन के टाइम में पेन हो रहा है, लेकिन वो उन्होंने जो कैथेटर्स डाला था ना,
जो यूरिन का जो थैली होता है वो डाला था कैथेटर्स 3 दिन के लिए, तो उसकी वजह से पेन होगा, और वो 2-3 दिन में शायद निकल जाना चाहिए। और ये जो डीजे स्टेंट डाला हुआ है किडनी से यूरेटर्स में, तो वो तो 10 दिन रखना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला कि अंदर भी मतलब जो उसने स्टोन को तोड़ा तो उसका कचरा होगा अंदर, छोटा छोटा पार्ट अभी भी यूरिन से निकल रहा है स्टोन का, जैसे 0.5 mm, 1 सेंटीमीटर से कम, मतलब छोटा छोटा वो निकल रहा है जब मैं यूरिन जा रहा हूँ, क्योंकि वो अंदर तोड़ा था उसने, तो वो कचरा तो अंदर है स्टोन का। बड़ा बड़ा पार्ट उसने निकाल लिया, 4 पार्ट था वो, क्योंकि स्टोन बहुत बड़ा था, तो अंदर कचरा तो है। और उसने बोला 10 दिन के बाद जब आओगे चेक करूंगा और वापस हम डीजे स्टैंड निकालेंगे, वो टाइम में भी अगर कुछ होगा अंदर स्टोन जैसा तो मैं निकाल लूंगा उसको भी। उसने वो वहां तक तो बात किया मुझसे। तो ठीक है, ऐसे ही चलने दो। ओके सर, ओके। पानी ओके पीते सर। रहो थोड़ा, मतलब एट ए टाइम ज्यादा ज्यादा पानी पीना। हाँ हाँ। जब हम थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं ना, हाँ। तो थोड़ा थोड़ा मत पीना, ज्यादा ज्यादा पीना। ओके सर, समझ गया। और वो भी डॉक्टर भी बोल रहा था पानी ज्यादा पियो, बोल रहा था, क्योंकि वो बोल रहा था किडनी थोड़ा वॉश होगा और सफाई होगा अंदर से। करना। ओके सर, थैंक यू। पावल जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? दिया। सर आज आपने टी शर्ट नहीं पहना, वो ईट फ्रूट वाला? हाँ, नहीं पहना, मैंने कल पहना था, फिर पहनूंगा एक आध दिन। सर आप हफ्ते भर का रख लो ना सर, आपको तो रोज ही लेना रहता है क्लासेस, अलग अलग कलर के रोज आप पहना करो, सतरंगी कलर के। और वो मैंने पिंकी जी को बोला है कुछ चेंजेस करने के लिए, अच्छा। क्योंकि थोड़ा सा साइज थोड़ा अलग है उसका। मैं जो टी शर्ट पहन रहा हूँ ना, उसका साइज थोड़ा अलग हम्म। है। सर आपका जो ईट फ्रूट वाला है वो ना ऐसे है कि मतलब ईट ही दिखता है जब आप लेते हैं ना, ये ऐसा वीडियो कॉल तो आधा ऐसा नहीं हो सकता, एक मतलब यहाँ पे हो साइड में, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में दिखा हुआ, तो वो एक वहां तो बैच जैसे लोगो आएगा ना, दिखेगा। लोगो प्रिपरेशन में है, वहां पे लोगो आना चाहिए ना। नॉर्मली यहाँ पे लोगो होता है, छोटा सा हाँ, लोगो आना चाहिए। और बैक साइड में भी कर वो सकते हैं सुबह ईट बात फ्रूट से एंड बात हुई मीठा। थी तो बात ने बोला था मैं लोगो बना के भेजता हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा सर, मुझे पूछना ये था कि मेरे हस्बैंड को ना मैंने आपसे बहुत पहले भी डिस्कस किया था कि उनको ना लिगामेंट टेयर हुआ था, और अब 1 साल हो गया है और अभी भी उनको ठीक नहीं हुआ, अभी भी दर्द होता है, और बीच में वो कई बार फिजियोथेरेपिस्ट के भी सेशन ले चुके हैं कंटिन्यू। बट वो दिक्कत है कि अब तो डॉक्टर ने कल मतलब अभी 1 हफ्ते पहले गए थे तो डॉक्टर ने बोला कि इस आपने इतना 1 साल वेट कर लिया, जब भी अभी तक नहीं ठीक हुआ तो अब आप इसका ना सीधा सर्जरी करा लो। तो सर्जरी में मतलब वो लेजर सर्जरी करेंगे, जैसा ओपन नहीं करेंगे पार्ट्स को। और फिर बोला कि 4 हफ्ते तक उनको बेड रेस्ट पे ही रहना है, मतलब बहुत कम मूवमेंट्स करना है, ज्यादा मूवमेंट्स नहीं करना है, और उसके बाद फिर वो छठे हफ्ते से वो चल सकते हैं। मैंने मेरे हस्बैंड कभी कोई फ्रूट्स नहीं खाते थे, बट जब से मैं फूड डाइट पे आई हूँ तब से डेली वो 1 या 2 बार फ्रूट्स खा लेते हैं, मतलब डेली वो नारियल पानी पीते हैं, और सुबह में एक फ्रूट का मैं अच्छा खासा बाउल देती हूँ, बट साथ में वो अपना खाते हैं, कुक मिल तो वो खाते ही हैं। मैंने उनको बोला भी कि आप एटलीस्ट आप भी ट्राई करो फ्रूट डाइट पे पूरा दिन, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले मैं नहीं रह पाऊंगा इस पे, मैं इतना ही खा ले रहा हूँ बस बड़ी बात है, क्योंकि फ्रूट तो कभी खाए नहीं थे, उनको पसंद भी नहीं था, पर अब वो खाने लग गए। तो अभी मेरे को बस यही पूछना है सर, अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट ऐसा नहीं दिख रही है तो क्या करा लेना चाहिए सर ये सर्जरी? यदि फ्रूट खा ही नहीं सकते वो, तो फिर कराओ सर्जरी। सर वो तो 1 साल हो गया वैसे, नॉर्मल डाइट पे कुक डाइट पे ही थे, अभी 1-2 महीने से जब से मैं आई हूँ फूड डाइट पे तब से फ्रूट खा रहे हैं, पर वो एक ही टाइम खा रहे हैं, पूरा नहीं खा रहे हैं, तो भी ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। यदि नहीं कर सकते ना, डाइट पे कंट्रोल नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो ठीक है। क्योंकि अपने यहाँ एक लिगामेंट टीयर वाला था ना, वो तो उसका ठीक हो गया फ्रूट डाइट पे।
अच्छा, डॉक्टर तो बोलते हैं यार ये तो बहुत कॉमन है, आजकल तो हर किसी को लिगामेंट टेयर होता है। संकेत पटेल है ना कलकत्ता वाला, उसको भी था। इस संकेत पटेल नहीं, कुछ और नाम ये है। संकेत पटेल तो मस्कट का है। हाँ नहीं, जो एक कलकत्ता वाला लड़का नहीं था, उसका भी लिगामेंट का प्रॉब्लम था। जो अपनी तन्मय तन्मय था क्या? नहीं, तन्मय एक कलकत्ता का था, और जो अपने लिए थोड़ा डिजाइनिंग वगैरह भी कर रहा था। तो वो था प्रीतम प्रियम था। प्रियम प्रियम। प्रियम तो एम को था शायद लिगामेंट की प्रॉब्लम। पर सर उसका कुछ अपडेट आया क्या कि मतलब वो उसका ठीक हो गया क्या एकदम पूरा? उससे बात कर लो, उसका नंबर। अच्छा। नंबर तो है ना सोशल मीडिया ग्रुप में। वो आजकल आ नहीं रहा, आजकल कुछ कर नहीं रहा क्या? उसका मुझे ऐसा ध्यान है, उसका लिगामेंट का कुछ प्रॉब्लम था, तो वो ठीक हुआ था। तो वो तो डॉक्टर ने बोला कि जो चीज पहले हील होती है 1-2 महीने में हील होती है, 1 साल तक में अगर कोई चीज ठीक नहीं हुई है इसका मतलब वो उसको सर्जरी के थ्रू जाएगा, नहीं तो अगर वो सर्जरी नहीं कराएंगे तो बाद में उनको बहुत पेन होगा, मतलब घुटने का दर्द फिर पूरा फैल जाएगा उनका लिगामेंट की वजह से, उनको फिर नी की प्रॉब्लम आ जाएगी फ्यूचर में। पर वो 1 साल से फ्रूट पे तो नहीं है ना मारुल। नहीं नहीं, वो 1 साल के 1 महीना एक, अरे 1 दिन भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है, 1 दिन भी नहीं कर पा रहे हैं, वो बस एक टाइम खाते हैं वो भी इसे, और बाकी भी चीजें खाते हैं, हेल्दी खाते हैं, जैसे मैं बहुत कम ऑयल में चीजें बनाती हूँ, और सैलेड्स ज्यादातर मॉर्निंग में सैलेड्स ही खाते हैं फ्रूट के बाद में, और एग डेली खाते हैं क्योंकि उनके डॉक्टर ने बोला है कि B12 की कमी है, तो आपको मतलब डेली तो खाना ही पड़ेगा एग, तो डेली एग खाते हैं प्रोटीन के लिए, जबकि वो सैलेड में रोज स्प्राउट्स खाते हैं, चना खाते हैं, उसके बावजूद भी वो डेली एग लेते हैं, बोलते हैं 2 एग तो मुझे डॉक्टर ने बोला है। मैं उनको अगर समझाने भी जाऊं तो मेरी बात तो खैर सुनते ही नहीं है, हाँ लगी नकार देते हैं, बोलते तुमको जो करना तुम करो, तुमको जो हो रहा करो भाई, मेरे को तुम मत मत सिखाया करो, बस फ्रूट में खा ले रहा हूँ एक टाइम वही काफी है। अब जब डॉक्टर ने बोल दिया है कि करना है, मुझे थोड़ा सा वही पूछना था, चलो ये तो अलग केस है, मेरे हस्बैंड तो नहीं सुनने वाले, पर कोई अगर है और भी जो फ्रूट डाइट पे, क्या हीलिंग हो सकती है सर अगर 1 साल से ज्यादा हो गया है तो? नहीं, फ्रूट डाइट पे तो 1 महीने में ही हो जाएगी। अच्छा। मतलब 1 साल क्या 10 साल भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम है तो बॉडी तो हील कर ही सकती है ना, जब तक आदमी जिंदा है। ऐसा थोड़ी है कि उसमें जंग लग गई या वो चीज ठीक नहीं। नहीं, वो बोलते हैं कि एक बार लेगामेंट टेयर हो जाता है फिर वो वापस जुड़ नहीं पाता अच्छे से, फिर वो एक अगर टाइम ज्यादा लंबा हो जाता है तो वो नहीं जुड़ वो जो सकता है। वो जो बोलते हैं ना, हाँ। उनको ऐसा सिखाया है, हम्म। उन्होंने करके नहीं देखा। उनको हम्म। बोलो कि आप ऐसा कोई मोबाइल नंबर दो हमें जिसने फ्रूट खाए हो और जिसका हम्म। ठीक नहीं हुआ हो। समझ में आ जाएगा कि उनके पास है ही नहीं कोई डेटा। नहीं तो उनके डॉक्टर ने बोला है सारे स्पोर्ट्स में जितने भी जाते हैं ज्यादातर नॉर्मल 70-80% लोगों को स्पोर्ट लेगामेंट होता है, इसको स्पोर्ट लेगामेंट कहते हैं जो स्पोर्ट से रिलेटेड होता है ना, तो जितने भी क्या सारे प्लेयर्स को ऑलमोस्ट होता ही है। वो तो हम अपनी बात को कन्विंस करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं ना। हम्म। बॉडी सबकी सेम है ना, लिगामेंट उनके भी सेम है हमारे जैसे। हम्म। तो उनका धंधा ही है, उनको अपना सामान यही बेचना है कि लिगामेंट की सर्जरी करनी है, यही उनका धंधा है। हर आदमी को कुछ ना कुछ बेचना होता है। जब चेन मार्केटिंग वाले जो लोग होते हैं तो उनको टूथपेस्ट भी बेचना होता है, तो वो कहते हैं कि अब ये टूथपेस्ट आप कर लोगे तो आपके दांत बिल्कुल मोतियों जैसे चमकने लगेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। होता है कि नहीं होता? बस ले लो आप। वो ये सोचते ही नहीं है कि सामने एक वाले। मिनट बोलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। विद्या जी बोलिए। विद्या जी कुछ बोल रहे हैं?
हाँ सर, वो मेरे को भी है सर लिगामेंट टेयर। जब से ये फ्रूट शुरू किया ना सर, नो पेन, नो पेन। मेरे को भी सजेस्ट किया डॉक्टर ने, वो कर लो ऑपरेशन, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आगे निकल के 60 के बाद तो तुम चल ही नहीं पाओगे, सब कहा सर। बट आई वॉज अगेंस्ट दिस ऑपरेशन, सो आई डिडंट गेट इट डन। ये मगर पेन होता था, पेन होता था, सीढ़ियाँ 1-2 बार चढ़ गए तो भी पेन होता था। जब ये फ्रूट डाइट शुरू किया ना सर, नो पेन सर, एब्सोल्युटली नो पेन। मुझे पता ही आपको नहीं वो कितने दिन हो गए फ्रूट डाइट पे विद्या जी? या सितंबर से हूँ। बीच बीच में खाया मैंने वो कुक में, बट सिंस सितंबर आई एम ऑन फ्रूट डाइट। तब से नो You पेन are एट ऑल, 100% इवन 3-4 times I 100% on can fruit diet. no 100% fruit diet for 60 days I was, Okay. for 60 days. हम्म। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड दिस कुक मिलो, तो वो क्रेविंग के वजह से ये सब चीटिंग करना शुरू कर दिया। मगर अभी भी नहीं है, पेन तो नहीं है। आई थिंक आई कैन 6-7 times I will climb stairs, first floor, second floor and all. It's Wow, yeah, that's no pain great. at all. I Yeah, will no share pain, this but I can, experience to my husband also. but I have this noise is coming on my knees, but no pain. Correct, some rubbing noise is there. उनकी बात करा दो विद्या रूपिणी से। बिल्कुल बात किया, मैं But तो don't ये go दिखा for दूंगी ना। operation, because I have seen the videos on this ligament tear ka operation, post-operative patients. They are limping and walking. They are not walking straight. You just find out that pakka and then go for it. Hello. हाँ जी सुनाई दे रहा है। Yeah, if your husband is okay with all those things, then let him go. Otherwise, no. I was not ready for all those things, post-operative things. So fruits saved me off from that operation. Thanks to Gaurav sir. मुझे जबरदस्ती थैंक्स हो जाता है। नहीं सर, आप ही के वजह से सर, आप ही तो इंस्पिरेशन हो सर। आपकी वजह से हो रहा है सब कुछ। या एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट तो आप ही हो सर, उसके लिए कुछ भी डाउट ही नहीं है। सब अपने आप ही हो रहा है। नहीं, वो शुरुआत तो होना आप तो ही से हुआ ना सर। अबे फल मैंने थोड़ी बनाए। जरिया तो आप ही हो सर, वो तो हमें आप खाना नहीं तो कर आपने सकते हो, सिखाया हम ना। नहीं। हाँ लेकिन सर, एग्जैक्टली, पहले वो आपका कॉन्फिडेंस बिलीव इतना नहीं स्ट्रांग है सर। कि हमको लेके चल रहा है साथ में। या एग्जैक्टली। नहीं, वो तो कॉन्फिडेंस तो आया उसी के वजह से ना सर, नहीं तो सर दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है बोले तो वी यूज्ड टू गिव अप। ओनली बिकॉज ऑफ यू वी डिडंट गिव अप। सर आपका ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं सर? हाँ लाइव है यूट्यूब हाँ, पे। मैं कोशिश करूंगी हस्बैंड को थोड़ा शेयर दिखा दूं, क्योंकि उनको अभी तक कोई एग्जांपल नहीं मिला ना, तो अभी ये मैम जी का, विद्या जी का मिला है, तो मैं उनको शेयर करूंगी। एटलीस्ट थोड़ी होप तो हो कि एटलीस्ट वो खाना शुरू करेंगे। मुझे कोई होप नहीं है उनके लिए। सर एक्चुअली ज्यादा आदमी पढ़ लिख जाता है ना, तो वो तो मतलब ऐसा लग जाता है कि तुम तो यूट्यूबर वाली, तुम तो यूट्यूब पे ही सारे ज्ञान लेती पढ़ने हो। लिखने से कोई बात नहीं है। बात नहीं ये सर, है वो कहते हैं कि ये सारे यूट्यूब वाले ज्ञान है, डॉक्टर ने क्या है, तुम यूट्यूब पे मत सीखा करो, ये सब डॉक्टर लोगों से सुना करो, सीखा करो। No, doctors always say operation, we are there, why are we there, means why are we there? वो काटने की, सिलाई करने के लिए we are there, so they advise only for that. देखिए, So you just मैं आपके सामने डॉक्टर्स भी खड़े कर सकता हूँ जो यही बात बोले, लेकिन आपके पति नहीं मानेंगे, वो क्योंकि तो है सर। उनकी स्थिति वो है जो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली। उसका कोई सर वो तो इलाज। मुझे बोलते हैं तुम्हारा दिमाग पूरा विनाशकारी हो गया है, यूट्यूब के ज्ञान लेती रहती हो, हमेशा यूट्यूब का ही सब सोचती तो रहती ठीक हो, है ना, निकलो देखो इस व्हाट्सएप के मेरी दुनिया से। मेरी बात सुनो, आप अलग अलग पैदा हुए हो, ठीक है, कुछ समय के लिए आप एक साथ होंगे,
यू कैन नॉट फोर्स। तो ठीक है, उनको उनकी डेस्टिनी की तरफ रात भर जागना रहता है, ऐसा हो जाता है। इवन इफ ही ट्राइज टू स्लीप, ही इज नॉट एबल टू गेट द स्लीप। ऐसा क्यों? एक्चुअली तो मेरे इस नजर में तो ऐसे कुछ है नहीं, बिकॉज मेरे को लगता है दिन भर का कंप्यूटर देखने की वजह से ये रात की नींद हो रही है, या देयर इज सम इनहेरेंट कमी है जिसकी वजह से रात की नींद हो रही है। तो रिपोर्ट्स करा ले क्या उनके लिए। He is a runner, he does marathon, I mean running every alternate days, and today, like today he wanted to go to Lonavala for a run, and last night he couldn't get proper sleep, so he was very upset कि मैं प्लान करके सोया था कि 10 बजे सो जाऊंगा तो अच्छी नींद आएगी। Then he just got किसी फोन कॉल आने की वजह से 11 बजे उनकी नींद उड़ गई, तो उसके बाद बहुत मुश्किल से 1-2 घंटे नींद आई सर। There is nothing I'm not able to determine क्यों हो रहा है वैसे। कौन है वो? अमित हस्बैंड है मेरे। तो उनको कुछ टेंशन वगैरह भी रहती है? ऑफिस का ही रहता है दिन, मतलब दिमाग में ऑफिस का ही कुछ ना कुछ चलता रहता है दिन भर। जॉब करते हैं कि उनका खुद का ऑफिस? जॉब करते हैं। मतलब जॉब के बाद भी सोचते हैं उस चीज को? मेरे को लगता है दैट वो गोज ऑन, मतलब मॉर्निंग से शाम तक जो मीटिंग्स चलती है वापस वो रिप्लेस होती रहती है, एंड ही गेट्स टायर्ड इन द मेंटल वर्क इटसेल्फ। आई थिंक स्ट्रेस तो दिखाते तो नहीं है ऐसे चेहरे पे, हमको स्ट्रेस तो दिखता नहीं है इतना, मतलब काम का लोड तो रहता ही है, पॉलिटिक्स का भी लोड थोड़ा सा रहता ही है, बट समझ में नहीं आया। नींद तो हम जैसे मुझे बोले तो नींद तो कभी भी कहीं पे भी और कोई डिस्टर्ब ना करे तो कंटिन्यूअस आ जाती है, सुकून की आती है, बट इट्स एग्जैक्टली अपोजिट फॉर ही इज वर्किंग सो हार्ड, ही इज डूइंग। वो ज्यादा सोचते होंगे ना, उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कम सोचने पे फोकस करना, मतलब ऑफिस में अपनी पोजीशन को चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, जैसे हो सकता है बिकॉज ऑफ सम रीजन, अपने को तो पता ही नहीं, वो ज्यादा इन्वॉल्व है ऑफिस के वर्क में, तो उनको अपना इन्वॉल्वमेंट कम करना पड़ेगा, बंद करना। ओके, बहुत क्रिटिकल है थॉट प्रोसेस में, मतलब कोई चीज अच्छे तरीके से ही होनी चाहिए, मतलब करेक्टिव मोड परफेक्शन में थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड है, सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट दिस इज हैपनिंग। परफेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, है ना, वो थोड़ा सा अपने को नीचे करना पड़ेगा। ओके, जैसे कई बार ही हम ज्यादा परफेक्शन की वजह से बिल्कुल अच्छे से। ओके, ठीक है। लो होना पड़ेगा, लो नीचे आना पड़ेगा। सो वर्क वाइज नीचे आना पड़ेगा या मेंटल स्ट्रेस लेवल वाइज कम करना पड़ेगा? स्ट्रेस लेना कम पड़ेगा। स्ट्रेस कैसे कम करोगे? जैसे तो कोई हैबिट बन गई है। नहीं, हैबिट नहीं है। जैसे मान लो आप नरेंद्र मोदी हो, अब आप स्ट्रेस ले लो कि मैं ही पूरा देश चला रहा हूँ, अब इस देश का क्या होगा? तो भैया तुम बैठ जाओ, दूसरा आदमी चला ले। करेक्ट, करेक्ट, है ना, राइट, देश तो चलेगा। राइट, If you are not able to manage, sit down. Correct. Let it go and let it happen the way it wants to happen. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम कर लो, अपने बॉस को बोल दो कि मुझ पे नहीं होगा। हाँ, वो नहीं बोलते कभी कि मुझसे नहीं होगा, वो नहीं, वो बोलना तो उन्हीं को पड़ेगा। करेक्ट, वो आज तक नहीं बोले, किसी को भी नहीं बोलते, वो तो वहां पे भी नहीं बोलते।
तो वो उनका प्रॉब्लम है ना, वो उन्हीं को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ओके, वो फ्रूट नहीं कर पाएगा। अच्छा, बट वो फ्रूट हैबिट तो बदल देता है काफी टाइम में, तो सोचने फ्रूट का खाते हैं तरीका। क्या? 100% फ्रूट पे होंगे भी नहीं। नहीं, 1 मील है उनका, 100% तो फ्रूट नहीं है, मैक्सिमम फ्रूट है, मतलब ऑलमोस्ट 5-6 तो उनको डब्बा दो फ्रूट। चीजों में से एक चीज करनी पड़ेगी, या तो 100% फ्रूट पे आ जाए तो अपने आप ही लेट गो वाली फीलिंग आ जाएगी, ओके, या वो लेट गो कर दें कुक्ड फूड खाना है तो कि भाई ठीक है, अब मुझे तो कुक्ड फूड खाना मेरा उद्देश्य है, अब मैं जॉब कम कर लूंगा, नहीं करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, तो ये सिचुएशन में ज्यादा नहीं चल पाएगी। अच्छा, नींद बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। विनय मुर्मू। सर जी एक बात पूछना था, जैसे कि हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए। ये बोल रहे थे कि जैसे कि लीवर के लिए ही हमने फूड डाइट शुरू किया है, तो डिटॉक्सिफिकेशन का, तो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का सिम्टम क्या होता है? डायरिया, डायरिया हो सकता है, फीवर हो सकता है, मीटिंग भी हो सकता है, कुछ सिम्टम ना अभी आए, कुछ भी सिम्टम ना आए ऐसा भी हो सकता है। अभी तक तो सिर्फ सर कॉन्स्टिपेशन ही हो रहा है, और अदरवाइज कोई ऐसा सिम्टम नहीं हो रहा है 15-20 दिन, या कुछ और ज्यादा ही टाइम लगेगा सर? कॉन्स्टिपेशन भी है कि आपका पुराना मल जो है निकल रहा है बॉडी से, तो वो रुक रुक के निकलता है। कुछ लोग को निकलता है, काहे कि देख रहे हैं सर, इंटरवल यानी 1 दिन 2 दिन के बाद ही थोड़ा सा लगता है, रेगुलर अभी नहीं जा रहे हैं, वही एक प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन इज वेरी कॉमन, फ्रूट डाइट पे होती है, जी। फ्रूट की वजह से नहीं होती, पुराना जो स्टूल है उसकी वजह से। सर वैसे जो अभी हल्का हल्का जो चेंज होता है वो तो धीरे धीरे ही जाएगा। हल्का 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 जो लीवर में जो पेन होता है वो तो धीरे धीरे ही जाएगा। चेक करवाते हो अपना लीवर? लीवर तो सर पिछली बार जैसे कराए थे तो नॉर्मल ही था सारा चीज, फिर प्रोटीन कुछ पॉइंट बढ़ा हुआ था नॉर्मल रेंज से। कम हो जाएगा। बस वही सिम्टम का ही वेट कर रहा था। हो गया, थैंक यू। हाँ, नमस्ते सर। हाँ सर, ये जो ब्लड प्रेशर है उसके बारे में मुझे कुछ बात करना था। जैसे मैं हर रोज चेक करता हूँ मेरा ब्लड प्रेशर, तो वो 129 और 96, और जो ये पल्स है ना, तो पल्स का मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ता, लेकिन एवरेज वो 129 128 ऐसा आ रहा है। और ये जो पल्स है, पल्स मैंने पूछा उधर डॉक्टर को भी, तो बोला वो 74 से 80 तक पल्स रहने चाहिए। और आप मतलब मुझे आपसे ये जानना था कि वैसे नॉर्मली आपने बोला था 100 होना चाहिए ब्लड प्रेशर, मतलब अगर हेल्दी है तो, लेकिन ये जो पल्स का मुझे कुछ आप नॉलेज देंगे तो अच्छा है, मुझे इसके बारे में थोड़ा जानकारी। 60 के आसपास, हम्म 60 के आसपास होना चाहिए, 60।
हाँ, तो मतलब इसीलिए मेरा पल्स ज्यादा हो जाता है, तो ये जो ब्लड प्रेशर भी ज्यादा आता है। तो जैसे पल्स अगर मेरा, कभी कभी मैं देखता हूँ तो 120 भी आता है। मतलब हाँ, अभी तो 100 भी आता है। स्टोन हम्म। निकला है ना, स्टोन हाँ, निकला है, दिमाग मत लगाओ, अभी 8-10 दिन चलने दो। तो दवाई उसका लेता रहूं, ब्लड प्रेशर का, जो लेते हो? 40 mg का था वो। हाँ लेते हो जब तक बीपी बढ़ा हुआ है। हाँ, ओके। लेकिन वो डॉक्टर क्या बोला था जब वो एनेस्थेसिया देना था ना, तो वो बोला ये जो दवाई है ब्लड प्रेशर की वो 2 दिन मत लो, जब भी एनेस्थेसिया लेना है। क्योंकि उसकी वजह से वो, मैं एनेस्थेसिया से मतलब आ, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, तो बेभान नहीं होता है, मतलब वो अनकॉन्शियस नहीं होगा अगर ये दवाई लेगा तो। मतलब डॉक्टर ऐसा बोला, तो वो अगर तुम्हें एनेस्थेसिया लेना है या कोई भी कुछ भी करना है तो ब्लड प्रेशर की दवाई वो टाइम में मत लो, ऐसा वो बोला था मुझे। तो एनेस्थीसिया लेना नहीं है ना आपको? एक बार लेना पड़ेगा 10 दिन, 10-12 दिन के बाद, क्योंकि वो स्टैन है ना, डीजे स्टैन, वो निकालने के लिए। हाँ तो उस लेकिन समय वो, हाँ, वो मत समय, लेना। तो उस वो समय मैं नहीं लूंगा। हाँ, समझ गया मैं। हाँ, ओके ओके, यही था। थैंक यू सर। जी। और जी ये जो लाइव स्ट्रीम हो रहा है इसको क्या आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं पूरा, वो कैसे कैसे? वो कट कर लेंगे, कट करके वो कर लेंगे। अच्छा, ठीक ठीक, ओके टाइम स्टाम्प को कट करके। ओके। उसका यूट्यूब में एडिटर होता है यूट्यूब का, अच्छा, तो वीडियो को पर्टिकुलर पार्ट अपन काट काट सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ये अभी वो लाइव स्ट्रीम जो हो रहा है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ तो वो उसको कट लगा सकते हैं, अभी सेशन के बाद कट लगा देंगे। हाँ चलिए, तो किसी और का कोई क्वेश्चन है क्या? हैंड रेस कर दीजिए। गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम कौन? गैलेक्सी ऑन 7 अपना वीडियो ऑन करो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनके सब्स्टिट्यूट क्या है? सब्स्टिट्यूट शराब का क्या है?
नहीं, और मतलब जैसे हमारी डेली लाइफ में मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत यूज होते हैं, कर्ड का यूज होता है गर्मियों में, और चाय में होता है, मिल्क लोग पीते भी हैं, तो उसको कैसे, मतलब आपकी उसकी टीम ने बताया कि मिल्क प्रोडक्ट्स और व्हीट फ्लावर का इस्तेमाल नहीं करना है, तो कैसे ट्रांजिशन हो जिससे कि आसानी से हम चेंज कर पाए। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम मिल्क पीते क्यों हैं। क्योंकि बच्चे जब हम होते हैं, जब हमारे दांत नहीं होते, तो हम सॉलिड चीज नहीं खा सकते, हम्म। है ना। उस वजह से मिल्क की उत्पत्ति आपके माँ के स्तनों में होती है। जी। वो फेज तो आपका निकल चुका है। वो तो है। अब सब्स्टिट्यूट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा। यदि आप मान लो आपको कोई चीज गलत आप कर रहे हो, कोई भी हम्म चीज, हम्म कोई आपके घर में एक नौकर है, वो चोरी करता है, हम्म आप उसको बोलो भैया चोरी छोड़ दे, हम्म। वो बोले कि भाई सब्स्टिट्यूट बताओ इसका, क्या सब्स्टिट्यूट है उसका? नहीं, वो तो एक अलग चीज हो गई, इसमें ये है ना अलग कि नहीं है ना, अलग नहीं है ना, ये अलग नहीं है। आपकी इतने दिनों से हैबिट बनी हुई है एंड यू वांट टू हैबिट तो चेंज। है ही, हैबिट तो है ही ना। वो भी तो, चोर भी तो यही कह रहा है कि मेरी हैबिट बनी हुई है, मेरे को पैसे की कोई जरूरत नहीं है, हाँ लेकिन मैं चोरी नहीं करता, तो मेरे मेरे को मन में घबराहट होती है। हाँ पैसा तो आप मुझे दे दोगे, वो तो चलो ठीक है, दैट इज हाँ अनदर थिंग। हाँ ये तो चोरी करने की आदत है, हाँ। तो उसकी क्या सब्स्टिट्यूट है? तो इसमें ट्रांजिशन कैसे हो, मतलब यू हैव, कैसे सब ट्रांजिशन, आप। ट्रांजिशन नहीं करना है। हम्म हम ऑलरेडी पैदा ही आप फ्रूटेरियन हुए हो, हम्म आपने अपने ऊपर लवादा ओढ़ रखा है। हम्म कोई गाय को घास खिलाने के लिए उसका कोई ट्रांजिशन नहीं करना है, हम्म। चिड़िया को दाना खिलाने के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं करना है, तो आपको ये, फ्रूट खाने के लिए ट्रांजिशन नहीं करना, फ्रूट तो आप खाते ही हो, नहीं, वो तो खाते हैं, वो तो मतलब स्विच ओवर करना वो वही इजी है। खाना है आपको, ट्रांजिशन क्या करना है। लेकिन ये आप कोई कोई ऐसी हर्बल टी ऐसी चीज, वगैरह आप रेकमेंड करते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, ओनली फ्रूट एंड फ्रूट ओनली। बस जो खा सकते हैं हम वही खाना है। अच्छा, तो ये जो सोया मिल्क वगैरह बताते हैं उस वो कैसे है? वो अपना फूड नहीं है सोया। वो भी कोई यूज नहीं कर सकते? वो आपको फायदा नहीं करेगा, नुकसान ही करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको चेंज ही करना है केवल? चेंज नहीं करना है, हम्म। आप जो हो वो बनना है। हाँ, मतलब नेचुरल उसमें रहना है जो ये है। अब आप डिजाइन हो फ्रूट खाने के लिए, आपको फ्रूट खाने, चेंज क्या करना हम्म। है? आपको आम खाना है, उसके लिए क्या चेंज करना नहीं, वो तो ठीक बात है, लेकिन इतने इयर्स की जो हैबिट्स होती हैं उनको एकदम कट ऑफ करना भी इजी नहीं होता है, है? लेकिन यदि वही अपन है। एक एक जो है पिंजरे में हम्म। 100 साल घोड़े को रखेंगे तो वो गधा तो नहीं बन जाएगा ना। वो तो है। तो हम्म आप भी गधे नहीं बने हो, आप भी इंसान ही हो। हम्म अब आपको भले ही कितने भी साल को हैबिट डाला हुआ है आपको, हम्म लेकिन आप फ्रूट खाने के लिए डिजाइन हो, फ्रूट ही खा सकते हो, इसके अलावा अभी भी कुछ नहीं खा सकते आप। जो भी चीज आप खा रहे हो, चाहे वो चाय है, चाहे हर्बल टी है, चाहे दही है, चाहे दूध है, वो हम्म। आपका फूड नहीं है, आपको उसको प्रोसेस करना पड़ता है। हाँ, प्रोसेस करना पड़ता अभी आप मान लो दूध पीते हो, तो आप क्या भैंस से चिपक के पीने लगते हो क्या? है। आपको एक आदमी चाहिए होता है जो भैंस में से दूध निकाले, गाय में से दूध निकाले। तो अभी आप डिजाइन कहाँ हुए हो भैंस का दूध पीने के लिए? जिस दिन डिजाइन हम्म हो जाओगे, उस दिन हम्म आप भैंस के पीछे पीछे चलने लगोगे, हम्म और आपकी गर्दन ऐसी हो जाएगी कि आप चलते चलते आपकी गर्दन भैंस के थन से जाके चिपक जाएगी। हम्म
आप दूध पीना शुरू कर दोगे, वो चेंज आया कहाँ है आपकी बॉडी में? अभी तो दूसरा आदमी आपको फैसिलिटेट कर रहा है। आपकी पत्नी जो है दूध गर्म करके उसमें शक्कर मिला के वो लेके आ रही है आपके पास, पी लो, ये आपको फायदा करेगा, ये भी बोलती है साथ में एक स्टेटमेंट, ये पी लो आपको फायदा करेगा। तो ये जो इसमें मतलब जो प्रोटीन्स हैं उनका किन फ्रूट्स में ज्यादा आपको मिल सकता है, जो इंडियन फ्रूट्स हो? अपने को अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं, वो सभी फ्रूट में होते हैं, ऐसा कोई फ्रूट ही नहीं है जिसमें अमाइनो एसिड नहीं है। प्रोटीन हमें चाहिए ही नहीं होता। प्रोटीन आप खाओगे तो उसको अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे बॉडी में एनर्जी यूज होगी, टॉक्सिन रिलीज होंगे। तो जो चीज चाहिए नहीं वो खाना क्यों? अच्छा, दूसरी बात ये थी कि कोल्ड एंड कफ जो जिनकी प्रवृत्ति हो उनको कौन से फ्रूट ज्यादा सुटेबल करेंगे? कोल्ड एंड कफ जो है किसी की प्रवृत्ति नहीं होती, वो अपना डिटॉक्स सिम्टम है। यदि आपको डिटॉक्स आ रहा है तो आप डिटॉक्स कीजिए, होने दीजिए, आने दीजिए। अच्छा, मतलब वी हैव टू जस्ट इग्नोर उसको करना है? नहीं, जिस फ्रूट से ज्यादा है वो आपको फ्रूट खाना है जिससे कफ एंड कोल्ड ज्यादा हो, जिससे कि वो चीज बाहर निकले, क्योंकि फ्रूट खाने से कोई चीज बन नहीं रही बॉडी में, निकल रही है। बनी तो वो दूध पीने से है। ये जैसे बनाना को लोग बड़ा मना करते हैं कि भाई कफ हो रहा है तो मत खाइए बनाना अभी, तो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। बिल्कुल, आपको कफ हो रहा है तो आप बनाना ही खाओ। अच्छा अच्छा, तभी तो वो दिस इज बाहर गुड एडवाइस। हाँ, कफ को अंदर रखना है क्या? नहीं, रखना तो नहीं है, मतलब अभी तक निकालना है जो ना। तो बनाना से कफ थोड़ी निकालना बनना है। है, तो निकल रहा है उससे। निकालना तो है ही। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ठीक है, सेशन समाप्त करें आप जल्दी। जी गौरव जी, अभी कोई किसके क्वेश्चन नहीं है तो कर सकते हैं।